नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस के आपसी टकराव से बिखर रहा सेवा दल, जिला अध्यक्ष बोले प्रभारी गोपाल नागर कार्यकारिणी भंग होने की भ्रामक सूचना फैलाकर तोड़ना चाहते हैं टीम। उदयपुर की सवीना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के गिरोह का किया पर्दाफाश। 9 लोगों से लैपटॉप, मोबाइल और करोड़ों का हिसाब किताब जब्त। एक 104 विद्यार्थियों के नामांकन वाले स्कूल में 4 बच्चों को प्रिंसिपल से भयंकर परेशानी। मासूमों के कंधों पर बंदूक रखकर शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने की तो नहीं है साजिश। और पुष्कर में पालिका की गौशाला में गायों की मौत का सिलसिला जारी। अब तक 150 गौवंश की मौत, जिम्मेदारों पर उठे सवाल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के अंतर्कलह से टूट रहे कार्यकर्ताओं के मनोबल और सेवा दल को तोड़ने की साजिश की। उदयपुर में शहर कांग्रेस सेवा दल को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं का जिला अध्यक्ष कौशल आमेटा ने खंडन किया है। कौशल आमेटा ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सेवा दल को तोड़ने के लिए साजिश रची जा रही है। इसी के तहत कार्यकारिणी को भंग करने और नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने की भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने उन्हें सेवा दल शहर जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था और तब वे लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट में उन्होंने देखा कि उदयपुर की सेवा दल कार्यकारिणी को भंग करने के साथ शैलेंद्र औदिच्य को नया कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ना तो उनके पास ऐसा कोई आदेश है जिसमें उन्हें पदमुक्त किया गया हो और ना ही कार्यकारिणी भंग होने की कोई सूचना। आमेटा ने कहा कि पिछले कुछ समय से उदयपुर के प्रभारी गोपाल नागर से उनकी अनबन चल रही है। इसी वजह से गोपाल नागर सेवा दल को तोड़ने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व सेवा दल जिला अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस के पार्षद गिरीश भारती ने भी सोशल मीडिया पर फैल रही जानकारी को गलत बताया और कहा कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के कहने पर ही होती है। ऐसे में जो लोग स्वयंभू बनकर अपनी राजनीतिक द्वेषता निकाल रहे हैं वो ठीक नहीं है। उनके इस कृत्य से संगठन की भी छवि खराब हो रही है और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट रहा है। अभी उदयपुर शहर में कांग्रेस सेवा दल की टीम को लेकर जो गलत सूचनाएं चल रही है बाजार में, आज उसके खंडन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है, मेरी नियुक्ति आज से 1.5 वर्ष पूर्व सेवा दल के मुख्य संगठक लालजी देसाई ने की थी और अभी जो बाजार में भ्रामक स्थिति फैलाई हुई है, सेवा दल की उदयपुर की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी तक न तो प्रदेश लेवल और न ही शीर्ष लेवल से कोई फ़ोन आया है कि आपकी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और आपको अध्यक्ष से हटा दिया गया है। कहीं से सूचना मिली थी कि उदयपुर में कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया है, वो स्वागत योग्य है कि भाई हेम सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बना सकते हैं। लेकिन उदयपुर में जो भ्रामक स्थिति फैली हुई है कि कांग्रेस सेवा दल की कार्यकारिणी भंग हो गई है, तो ये बहुत ही गलत है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है और प्रदेश लेवल तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर कार्यकारिणी भंग करनी है तो मेरे को फ़ोन करें। मैं आज ही शहर ये पद छोड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता कभी पद के लिए नहीं दौड़ता है। मेरे को कांग्रेस से जुड़े हुए 15 साल हो गए हैं और जो बाज़ार में स्थिति जो फैलाई है कांग्रेस को अध्यक्ष पद को हटाने को लेकर, आज मैं भी कांग्रेस जुड़ा हूँ, मार्केट में मेरी भी कुछ वैल्यू है। मेरे को कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है। आज मेरे पर्सनल ले लीजिए या सामाजिक संगठनों से ले लीजिए, कोई मेरे को कहता तेरे को पद से हटा दिया है, लेकिन ये स्थिति इसलिए क्लियर करनी है कि अभी तक मेरे पास ऑथेंटिक कोई लेटर नहीं आया है। और जो ये सूचना फैला रहे हैं मार्केट में, अगर मैं इतना पजल हूँ, मैं कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हुआ हूँ, मैं उनके खिलाफ़ अगर वो या तो स्वयं आके माफ़ी मांग ले, अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं उनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना का केस लगाऊंगा। और मेरे पास पूरे तथ्य हैं जिसमें क्लियर हो रहा है कि अभी तक प्रदेश लेवल से मेरे पास कोई जवाब नहीं आया है।
अगर इस तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी पड़ेगी मेरे को। ये उदयपुर के प्रभारी गोपाल नागर हैं, जो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए राहुल गांधी जी एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, लेकिन उदयपुर में जो प्रभारी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पे जो कलंक है, वो हाथ से हाथ जोड़ो की जगह हाथ तोड़ो का काम कर रहे हैं और कांग्रेस छोड़ो का काम कर रहे हैं। मेरे साथ रहते हुए उनको साल भर प्रभारी हो गया है, लेकिन मैंने आपके माध्यम से कई कार्यक्रम किए हैं। अगर प्रभारी कहीं नज़र आए हों तो आप मेरे को बता सकते हैं। सेवा दल कांग्रेस का अग्रिम संगठन है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। इस संगठन में बड़ी रीति नीति और पूरी प्रोसेस से कोई भी कार्य होता है। रही बात, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्य संगठक जो कि अपने आप में एक अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रीय मुख्य संगठक जी द्वारा की जाती है। उसकी अनुशंसा जिला स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके और प्रदेश स्तर की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिला मुख्य संगठक की नियुक्ति करते हैं। और भाई कौशल जी की जो नियुक्ति हुई वो बिल्कुल प्रोसेस के साथ हुई थी। पर अभी जैसा कि समाचार पत्रों में और बहुत सी जगह से भ्रामक सूचना आई है कि कार्यकारिणी भंग हो गई है, तो मैं भी सेवा दल में पिछले कई समय से रह चुका हूँ। आज भी मैं अपने आप को भी सेवा दल का एक हिस्सा मानता हूँ। तो इस तरह की सूचना आने से लोग, जो कार्यकर्ता है, उनका हौसला टूटता है कि वो जिसके नेतृत्व में काम करते हैं उसमें ऐसी क्या कमी, अब उसकी कमियां ढूंढनी पड़ेगी कि ऐसा क्या हो गया। तो इस तरह से किसी को भी पदमुक्त करना या उसके पैरेलल किसी को खड़ा करना, यह संगठन को कमज़ोर करने की कार्रवाई है। तो यदि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत पड़ रही है तो पहले तो जो संगठन है और उनकी जो कार्यकारिणी, उनको विश्वास में लेके आप पैरेलल अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष या संगठक बनाइए तो अच्छा रहता है। और वैसे भी संगठन में ये कि यदि अध्यक्ष है तो उसके बाद ये नहीं कर पाते, उनकी कोई परिस्थिति है तो उपाध्यक्ष होता है। तो वो पूरी कार्यकारिणी को आपने एक तरफ करते हुए अलग से यदि आपने कार्यवाहक किसी को बनाया है तो मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है। इससे संगठन कमज़ोर पड़ेगा। अभी चुनाव, आने वाला समय चुनाव का है, अभी जोड़ने का काम है। राहुल गांधी जी जोड़ने का काम करें, हमें तोड़ने का काम नहीं करना है। शहर के अंबा माता क्षेत्र में संचालित राजकीय प्रज्ञा चक्षु उच्च माध्यमिक विद्यालय में 104 विद्यार्थी कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 4 विद्यार्थियों को अचानक प्रिंसिपल से परेशानी होने लगी है। इनकी परेशानी भी ऐसी है जो बहुत गंभीर है। अपनी समस्या को लेकर ये छात्र सीधा जिला कलेक्टर के पास पहुंच गए। जो कुछ उन्होंने कहा वो सब सच है या झूठ, इसकी जांच अब कलेक्टर खुद करेंगे। छात्रों ने प्रिंसिपल नीलम माहेश्वरी पर उनके साथ भेदभाव करने और परीक्षाओं में राइटर उपलब्ध नहीं करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। 104 विद्यार्थियों में से 4 बच्चों को हो रही परेशानी और खुद पर लगे सभी आरोप प्रिंसिपल ने निराधार बताए। प्रज्ञा चक्षु विद्यालय के नेत्रहीन छात्रों ने जब प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए तो हमारी टीम स्कूल पहुंच गई। वहां देखा कि इन 4 बच्चों के अलावा 100 बच्चों को कोई तकलीफ नहीं थी। वे सभी आराम से अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। प्रिंसिपल ने भी खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। प्रिंसिपल माहेश्वरी ने सिलसिलेवार जवाब देते हुए कहा कि विद्यालय में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं जो हमेशा चालू रहते हैं। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों का विद्यालय में निरंतर आना भी होता रहता है। उन्होंने कहा कि कभी भी विद्यालय में सफाई को लेकर कोई समस्या नहीं आई है। छात्रों को मोबाइल नहीं देने के आरोप पर प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों को मोबाइल जयपुर की एक संस्था साइट सेवर द्वारा दिया गया है, जिसका राजस्थान सरकार से एमओयू है। एमओयू के तहत 6 से 12 तक के रजिस्ट्रेशन करवाने वाले विद्यार्थियों को वह मोबाइल देती है। पिछले साल तक संस्था द्वारा ये मोबाइल विद्यालय प्रधान को सौंपे जाते थे, लेकिन इस वर्ष से संस्था खुद अपने स्तर पर ही बच्चों को मोबाइल देने लगी है, जिसके बाद इस सत्र में संस्था को कोई मोबाइल नहीं दिया गया। हॉस्टल के बच्चों को अकेले अस्पताल भेजने के सवाल पर प्रिंसिपल ने पास ही स्थित राजकीय चिकित्सालय के कार्मिकों से पूछने की सलाह देते हुए कहा कि अस्पताल के कार्मिक ही बता सकते हैं कि इन बच्चों के साथ हमेशा वार्डन होते हैं या नहीं। प्रिंसिपल माहेश्वरी ने यह भी कहा कि यहाँ के बच्चे भोले हैं और कोई व्यक्ति उन्हें भड़काने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर प्रिंसिपल द्वारा बच्चों को परेशान किया जा रहा है तो 104 विद्यार्थियों के नामांकन वाले विद्यालय में सिर्फ 4 विद्यार्थियों को ही परेशानी क्यों हो रही है, और इतने सालों से जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अचानक परेशानी क्यों हुई। वैसे आपको बता दें कि इस विद्यालय में कई शिक्षकों के समय समय पर तबादले होते रहे हैं और कुछ समय पहले यहाँ से ट्रांसफर होकर गए शिक्षकों में से ऐसा कोई तो नहीं जो मासूम बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने की साजिश रच रहा हो। शिकायतें बिल्कुल निराधार है, क्योंकि जो जिस तरह की शिकायतें की गई है उस
एक तो सफाई से संबंधित है, तो उस संबंध में मैं यही कहूँगी कि मेरे विद्यालय में तो समय समय पर अधिकारी आते हैं, खुद एडीजे साहब आकर के सफाई की जांच करके गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज साहब आकर के जांच करके गए हैं। तो पूर्व में भी ऐसी कोई है नहीं। मैंने 5-5 सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, 2 सरकारी हैं, 3 मैंने भामाशाहों के दानदाताओं के प्रयत्नों से 3 सफाई कर्मचारी, 1 विद्यालय परिसर के लिए और 2 छात्रावास परिसर के लिए लगा रखे हैं। बिल्कुल प्रॉपर सुबह 7 बजे ही आकर के सारे टॉयलेट, सारे कमरे, सारे बरामदे डेली पोछा लगता है। और ये कोई भी आकर के, कभी भी हमारे यहाँ कैमरे भी हैं, ऐसा नहीं कि आज करवाइए, हमेशा होती है, जांच सकते हैं। जी मैम, एग्जाम में राइटर नहीं देने की बात कही है। हाँ, वो स्थानीय लोकल जो एग्ज़ाम होता है उसमें राइटर का ये नियम होता है कि राइटर ब्रेल वाला नहीं दिया जाता। राइटर जो दिया जाता है वो साइटेड व्यक्ति होता है, और स्थानीय लोकल एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली वगैरह में बच्चा स्वयं व्यवस्था करता है उसकी। तो इस तरह से कोई बच्चा मेरे पास कोई साइटेड राइटर लाया ही नहीं कि मैं उसको बाहर निकालूं या उसको आज्ञा नहीं दूं, है ना। बोर्ड एग्जाम में साइटेड राइटर बोर्ड से अवेलेबल कराया जाता है, अगर वो नहीं करा सकते हैं तो व्यक्ति स्वयं कराता है। नियमानुसार कार्यवाही हुई है, मैंने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। जो बच्चे ब्रेल, एक तरफ से तो कहते हैं कि ब्रेल क्लास चाहिए, तो जो बच्चे ब्रेल जानते हैं उनका ये टैलेंट है, फिर मैं अगर वो कर रहे हैं ब्रेल में तो फिर वो राइटर की मांग नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको राइटर की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन जो बच्चा नया एडमिशन हुआ है जिसको ब्रेल नहीं आ रही है, उसके लिए अगर उसने राइटर की मांग की, बिल्कुल नया आया है, जो बच्चा मेरे यहाँ पहली से पढ़ रहा है, दूसरी तीसरी से पढ़ रहा है, उसको ब्रेल आती है, वो स्वतः लिख रहा है स्थानीय एग्जाम, लोकल एग्जाम, हाफ ईयरली टेस्ट में, तो उसको राइटर की ज़रूरत नहीं है। ना ऐसी कोई डिमांड आई, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि हमें ब्रेल आए, क्योंकि उनकी पाठ्य पुस्तकें ब्रेल में है। तो साइटेड व्यक्ति राइटर केवल बोर्ड एग्जाम में इनको दिलाया जाता है। फिर मैं हाफ ईयरली में भी अगर ये कोई ऐसा मेरे को कहते कि हमारा ये साइटेड पर्सन है, हम इसको राइटर यूज़ करना चाहते हैं, ऐसा कोई मेरे सामने, मेरे पास संबंधित व्यक्ति आया ही नहीं कि मैं उसको बाहर निकालूं और अलाउ नहीं करूं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हुई। मेरे हर समय प्राथमिक चिकित्सा पेटी तैयार है। नॉर्मल बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार, सबकी दवाइयां रहती है। वार्डन बिल्कुल बाकायदा, सैटेलाइट हॉस्पिटल 2 कदम दूर है, मैं वार्डन को साथ भेजती हूँ। और बच्चों को ये ज़रूर है कि एक एक बच्चा नहीं जावे, 2-3 बच्चे साथ में हैं तो वार्डन 2-3 बच्चों को एक साथ ले जाएगा, क्योंकि वार्डन 100 बच्चों पर सिर्फ अभी फ़िलहाल 6 महीने से एक ही वार्डन है। एक वार्डन जा चुका है, एक ही वार्डन है 6 महीने से। तो वार्डन की व्यस्तताएं और भी कार्यक्रम रहते हैं। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप अकेले जाइए, बल्कि मैं तो इसका विरोध करती हूँ। मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप अकेले कैसे जाएंगे, तो बच्चे कहते हैं कि जो लो विज़न वाले बच्चे हैं ना मैडम, हम उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन मुझे हमेशा खतरा रहता है कि नहीं, मैं इस तरह से अलाउ नहीं करूँगी। जाना है तो वार्डन के साथ ही जाएंगे आप, चाहे आप थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट वेट करिए, वार्डन सर फ्री होते हैं तो आपको लेके जाएंगे। और इस चीज़ की आप पूरी जो है पुख्ता रिपोर्ट सैटेलाइट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स से ले सकते हैं। वो बताएंगे कि साथ में इन बच्चों के हमेशा कोई ना कोई वार्डन, शिक्षक और मेरे यहाँ छात्रावास के जो प्रभारी हैं, बैरवा जी स्वयं, मनोहर जी और सुखलाल जी, हमेशा साथ गए हैं। तो क्या कारण रहा है मैडम कि विद्यार्थियों को जन सुनवाई में आके आपके ऊपर आरोप लगाना पड़ा? वो ये है कि ये बच्चे मासूम, इनोसेंट हैं। ये ऐसी कार्यवाही इस विद्यालय में पहली बार नहीं हुई है। कई बार इन बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के मिसगाइड किया जाता है, इनको बरगलाया जाता है। कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन जिन अपने निहित स्वार्थों के लिए उन्होंने मेरे बच्चों का गलत इस्तेमाल किया है। हाँ, इस पर मेरा ये कहना है कि वो जो मोबाइल बच्चों को दिए जाते हैं, वो साइट सेवर संस्था का हमारे राज्य सरकार से MOU होता है। समसा जो हमारा विभाग है उसके पास इसकी सारी सूचना रहती है, और मोबाइल भी समसा को ही दिए जाते हैं। और इसमें समसा में एक प्रतिनिधि नियुक्त है, विष्णु जी, तो उन्होंने ही पूरे मोबाइल, इस बार अब तक ये व्यवस्था थी कि मोबाइल प्रधानाचार्यों को बांटने के लिए देते थे, लेकिन उन्होंने इस बार कहा कि हम 12वीं जो पास आउट बच्चे हैं उनके मोबाइल आपको नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि सर ऐसा करिए, मुझे तो आप किसी के भी मोबाइल मुझे नहीं बांटने हैं, आप जो नियमानुसार आपको जिसको देना है, जो संस्था में अध्ययनरत है, आप स्वयं पधारें और अपने हाथों से उनको मोबाइल दें। तो बाकायदा उन्होंने अपने हाथों से
संस्था में अध्ययनरत बच्चों को सभी एक एक बच्चे को उन्होंने मोबाइल दिया, जिसकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसकी मेरे पास पूरी सूची है। और जो बच्चे पास आउट होकर के 11वीं से 12वीं से निकल कर के कॉलेजों में चले गए, तो इस बार ऐसा नियम आया था विभाग द्वारा कि 12वीं पास आउट बच्चों को ये मोबाइल नहीं दिया जाएगा। तो वो मोबाइल समसा वालों के पास ही है, मेरे पास कुछ नहीं है। इस तरह का कोई बजट, कोई कैश पैसा, मोबाइल खरीद, इस तरह का कोई भी यहाँ पर कार्यवाही हुई ही नहीं। और मोबाइल का पूरी तरह से जो लेन देन है, जो राज्य सरकार द्वारा बच्चों को साइट सेवर संस्था से दिए जा रहे हैं, वो पूरा कार्यक्रम समसा के द्वारा ही संचालित होता है। और बचे हुए जो भी मोबाइल हैं उसके बारे में भी वो लोग कार्यवाही कर रहे हैं। वो लोग निर्देश मांग रहे हैं कि अब इन मोबाइलों को किस प्रकार के बच्चों को आगे वितरित किया जाए। तो मेरा इसमें कोई भी लेना देना, कोई इन्वॉल्वमेंट संस्था प्रदान का कुछ है ही नहीं। हॉस्टल अच्छा है सर, पहले से काफ़ी सुधार है हॉस्टल में। परेशानी तो कोई ही नहीं है हमें, सब अच्छा है। हाँ जी सर, साथियों ने जो भी कहा है वो हमारी नज़र में तो गलत है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे शिकायत करने का मतलब कोई ज़रूरत थी इस जगह पे। तो और आपके साथी शिकायत क्यों कर रहे हैं? वो सर किसी और के बहकावे में आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि मतलब उनके जो साथी जो बाहर के हैं वो उनके समर्थक में आके वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं बाहर जाके। बाकी स्कूल से आप जाओ, हॉस्टल देख सकते हो, हॉस्टल में सफाई देख सकते हो, रसोई देख सकते हो, कैंटीन में पूरा सामान है रसोई का, खाने के बारे में भी बोला। सर मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती है। 8 से 2 के बीच में हमारा स्कूल रहता है। और अभी शीतकालीन अवकाश के कारण जब से स्कूल खुले, जब से कलेक्टर साहब का आदेश है, जब से 9 से 3 का आदेश है, स्कूल चल रहा है और बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। उदयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन लिंक भेजकर लोगों से करोड़ों रुपए की राशि जुए सट्टे में लगवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। उदयपुर की सवेरा पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को लैपटॉप, मोबाइल और करोड़ों रुपए के हिसाब किताब के साथ गिरफ्तार किया है। डिप्टी क्षिप्रा राजावत ने बताया कि ये सभी आरोपी सवीना के बीलिया में एक किराए का मकान लेकर इस गौरख धंधे को चला रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 लैपटॉप, 6 मोबाइल और डोंगल के साथ 2 खातों से 29,96,000 और 68,97,000 से अधिक का हिसाब भी जब्त किया है। ये आरोपी लोगों से उनका खाता किराए पर लेते थे और बाद में उन्हीं खातों में ट्रांजैक्शन कराते थे। पुलिस को सूचना मिली कि बीलिया गांव के एक मकान में कुछ युवकों की गतिविधियां संदिग्ध है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर टीम गठित की गई, जिसमें सवीना थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास और स्पेशल टीम प्रभारी दिलीप सिंह को शामिल किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को मकान के कमरे में कुछ युवक लैपटॉप और मोबाइल से लेन देन का हिसाब करते मिले। पुलिस को देखकर सभी युवक घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। पुलिस सभी को लेकर थाने पहुंची और पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 उदयपुर और 7 आरोपी अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। पुलिस ने उदयपुर निवासी नवीन साहू और सूरज सुथार के साथ सन्नी कुमार जाधव, रोहन, सुमित कुड़ेफोड़, अभिनंदन शर्मा, अनुराग सिंह, मोहसिन अली और अक्षत को गिरफ्तार किया है।
उदयपुर में आम जन को कम दर पर आशियाना देने के मकसद से नवरूप रजत ग्रुप में रेजिडेंशियल के साथ कमर्शियल प्लानिंग की प्री लॉन्चिंग हुई। इस प्लानिंग के तहत एक ही जगह पर सभी तरह की सुविधाएं आशियाना बनाने वाले लोगों को मिलेगी। नवरूप रजत कंपनी के प्रमोटर्स ने बताया कि 3 टावर वाली इस प्लानिंग में कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह के यूनिट होंगे। 100 फीट रोड पर नवरूप अंपायर होगा, जिसमें पहले 3 फ्लोर तक कमर्शियल शोरूम और ऑफिस बनेंगे। वहीं उनके ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ 1, 2 और 3 BHK फ्लैट के साथ ही स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, जिम, गार्डन और योग कॉल सहित सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। वहीं 3 लेवल की पार्किंग भी रहेगी। इसी तरह अन्य 2 टावर नवरूप संगम A और B विंग भी बनेंगे, जिसमें अल्ट्रा लग्जरी 3 और 4 BHK फ्लैट भी बनेंगे, जिसमें क्लब हाउस, मिनी थिएटर, जकूजी, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, बैंक्वेट हॉल और भव्य मंदिर सहित सभी प्रकार की सुविधाएं ग्राहकों को प्रदान की जाएंगी। इन दोनों टावर में 120 फ्लैट्स भी हैं, जिनमें विद सर्वेंट और विदाउट सर्वेंट के रूम भी उपलब्ध रहेंगे। इस नवरूप रजत की फ्री लॉन्चिंग के दौरान शहर के कई जनप्रतिनिधि और शहरवासी मौजूद रहे। ठीक है, ओके जी सर। जी सर, आपका नाम? अच्छा, मेरा नाम योगेश गहलोत है। मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर एज डेवलपर भी हूँ और आर्किटेक्ट भी हूँ। और हमारा ये जो प्लॉट है ये 1,13,586 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जिसमें हमने 2 तरह के टावर्स हमने डिज़ाइन किए हैं। एक में हमने कमर्शियल 1 BHK, 2 BHK स्टूडियोज़ ये डिज़ाइन किया है। उसके अंदर भी हमने पूरी एमिनिटीज़, जिम, योगा, इंडोर गेम्स और गेस्ट बेडरूम भी दिया है, स्विमिंग पूल दिया है, किड्स पूल दिया है और टेरेस गार्डन भी इसके अंदर हमने बैंक्वेट साथ में प्रोवाइड किया है, प्रोविजन दिया है। और इसके एडजॉइंट में ही हमने एक नवरूप संगम ब्लॉक डिज़ाइन किया है और उसके अंदर टोटली 3 BHK एंड 4 BHK विद सर्वेंट रूम और 3 BHK का प्रोविज़न विदाउट सर्वेंट रूम भी हमने प्रोविज़न रखा हुआ है। और उस ब्लॉक के अंदर एमिनिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हुए हमने 30+ एमिनिटीज़ हमने इसमें डिज़ाइन की है। इसमें जैसे जॉगिंग स्पेस भी है, पोडियम गार्डन और जो ग्राउंड पे गार्डन है, दोनों गार्डन का हमने प्रोविज़न किया है। जो ग्राउंड पे गार्डन है उसका एरिया भी लगभग 8,000 स्क्वायर फीट है और जो पोडियम गार्डन है उसका भी एरिया 5,000 से इंक्रीज़ ही है। और जो मेजनाइन हमने दिया है क्लब हाउस, और उसका एरिया लगभग 10,000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा का एरिया है। कब तक पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट? सर ये 3 से 3.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। कौन सा राजस्थान में आपका पहला प्रोजेक्ट है या कैसे? नहीं, हमने 200+ प्रोजेक्ट कर रखे हैं ऑल ओवर राजस्थान। और उदयपुर के अंदर ये मेरा 4th प्रोजेक्ट है। उससे पहले भी हमने 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं उदयपुर के आसपास एरियाज़ में। ठीक है, थैंक यू। यस, ओके जी, अपना परिचय देते हैं। मैं तुषार मेहता, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हम डेवलपर हैं, हम सभी, उनमें से एक मैं हूँ। और उदयपुर शहरवासियों के मत में हम नवरूप रजत रेजिडेंशियल प्लान की 3 टावर ला रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला टावर जो हमारा 100 फीट रोड पे है वो हमारा उसका नाम हम नवरूप एम्पायर है। और उसमें नीचे के 3 फ्लोर तो हमारे कॉमर्शियल हैं, उसके ऊपर के बाकी फ्लोर जो तकरीबन 1 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट 2 BHK 3 BHK हैं। और पीछे वाला जो हमारे 2 टावर आ रहे हैं वो फुल्ली हाईली रेजिडेंशियल हैं, वो 120 फ्लैट्स हैं। और वो फ्लैट्स में 3 BHK विद सर्वेंट रूम, विदाउट सर्वेंट रूम, 4 BHK सर्वेंट रूम और तकरीबन 30 से ऊपर की एम्यूनिटीज़, जिसके अंदर मिनी थिएटर जो आज की तारीख में कहीं पे भी नहीं है, वो मिनी थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम, जो और भी योगा सेंटर और लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी और बच्चों के किड्स स्विमिंग पूल, बैंकेट हॉल, जो हम बैंकेट हॉल भी बना रहे हैं, वो करीब 250 जनों की सीटिंग का बैंकेट हॉल बना रहे हैं। और उसके अंदर हम 2 वॉशिंग एरिया भी दे रहे हैं, कार वॉशिंग एरिया और इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग भी दे रहे हैं। वो 120 फ्लैट है और उसमें एक तकरीबन 15,000 फीट का गार्डन भी दे रहे हैं। 80,000 स्क्वायर फीट पे वो लैंड है और उसमें से हम 35% यूज़ कर रहे हैं और बाकी उसका टावर बना रहे हैं, पाथवे बना रहे हैं। उसमें 32 फीट के करीब का जो पाथवे चारों तरफ
खुला रहेगा और उसके अंदर मंदिर भी दे रहे हैं और साथ में हम नेट क्रिकेट भी दे रहे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए गार्डन भी दे रहे हैं। किस तरीके से कराई जा सकती है, कब से बुकिंग आज से चालू हो जाएगी इसकी और जो बुकिंग अमाउंट हमारे यहाँ पे जो होगा वो आप जो भी आएगा बुकिंग अमाउंट तकरीबन हमने 5 लाख रुपए रखा है। वो 5 लाख रुपए लेने के बाद आज हमने 2-3 दिन हमने इसको डाउन किया, फिर हम इसके में कुछ इंक्रीज करेंगे रेट। उदयपुर जिले की सावला पंचायत के पिंडावल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम सरपंच रेखा मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तांजेंग पाटीदार एवं विशिष्ट अतिथि देवशंकर जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान दिनेश उपाध्याय, प्रकाश मीणा, भरत उपाध्याय, दयालाल पाटीदार, अमरजी पाटीदार, जगजी पाटीदार और नारायण पाटीदार को मनोनीत किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस मौके पर प्रतिभावान छात्रों को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का स्वागत प्रधानाचार्य दिलीप रावल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोनिका जोशी व त्रिभुवन जोशी ने संयुक्त रूप से किया। आभार नारायण पांडे ने प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के कानोड़ में स्थित राजकीय विद्यालय में 3 दिवसीय चतुर्शताब्दी समारोह के दूसरे दिन पूर्व छात्रों ने एक शाम चतुर्विद्यालय के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर आयोजन समिति एवं स्थानीय लोगों द्वारा कोर्ट चौराहे पर अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें जुलूस के रूप में विद्यालय तक पहुंचाया गया, जहां समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वल्लभनगर विधानसभा प्रभारी हिम्मत सिंह झाला, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी कमलेश पुरोहित, वल्लभनगर उप प्रधान रोशन मेहता और कैलाश पालेचा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झाला ने कहा कि मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रहा हूं और मुझे भी कानोड़ से काफी लगाव है। झाला ने कहा कि इस दौरान सभी से हर समय उनके साथ खड़े रहने का वादा भी किया। इस दौरान झाला ने विद्यालय को 1 लाख रुपए भेंट करने की घोषणा भी की। स्कूल के कमरा नंबर 9 से लगाकर कमरा नंबर 12 में टाइल्स लगाने की घोषणा की। इसी विद्यालय के छात्र रहे कविराज चेतन सोनी ने 4 पंक्तियां सुनाकर तालियां बटोरी। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अनूप श्रीमाली, पूर्व मंडल अध्यक्ष भगवती लाल शर्मा, गिरधारी लाल सोनी, भगवती लाल जैन, युगल किशोर श्रीमाली, नेता प्रतिपक्ष दीपक शर्मा और युगल किशोर टेलर सहित भाजपा के पार्षद व अन्य लोग उपस्थित रहे। पुष्कर में स्थित पालिका द्वारा संचालित की जा रही गौशाला में गायों के मरने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुष्कर आगमन के पूर्व मेले की व्यवस्थाओं के लिए गौवंश को सड़कों से पकड़कर इस गौशाला में रखा गया था, जिनकी संख्या करीब 800 थी। जानकारी के मुताबिक इनमें से अब तक करीब 150 गायों की मौत हो गई है। मंगलवार को भी गौशाला में 11 गायें मृत अवस्था में मिली, जिनकी दुर्गंध कई किलोमीटर दूर से महसूस की जा रही थी। मृत गौवंश के शवों का निस्तारण पालिका ने अपने स्तर पर बुधवार को किया। नवंबर माह में पुष्कर मेले से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के पुष्कर आगमन की सूचना स्थानीय प्रशासन तक पहुंच चुकी थी, जिसके चलते रेस्क्यू सेंटर को पुष्कर की सड़कों पर घूम रहे गौवंश को लाकर भर दिया गया। इतना ही नहीं, इन गौवंश के चारे के लिए पालिका ने सरकारी खाते से 10 लाख रुपए प्रतिमाह का चारा भी मंगवाया। आमजन के सहयोग से गौशाला में टीन शेड और चारे की व्यवस्था भी की गई। इतना ही नहीं, राजकीय पशु चिकित्सालय के डॉक्टर प्रतिदिन इन जानवरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने भी पहुंचते रहे। लेकिन इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद 3 महीने में ही 150 से अधिक गौवंश की मौत से गौशाला के संचालन को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इस संबंध में जब पालिका के अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गौशाला की व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। गौवंश के पालन और संरक्षण के लिए पालिका द्वारा लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। पालिका द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। गौवंश की मौत संभवतः बीमार होने की वजह से हो सकती है। वात्सल्य वारिधि आचार्य वर्धमान सागर महाराज का मार्बल सिटी में मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य श्री के शांति सागर स्मारक से नए बस स्टैंड पहुंचने पर सकल जैन समाज ने उनकी अगवानी की। अगवानी के दौरान जैन समाज के साथ ही राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों के लोगों के अलावा भी शहर के कई लोग उनके स्वागत को उमड़ पड़े। आचार्य श्री को जुलूस के साथ इंदिरा नगर, आदिनाथ कॉलोनी, पुराना मिल चौराहा, सिटी रोड, मुनि सुब्रत नाथ मंदिर होते हुए मेन चौराहे से आरके कम्युनिटी में ले जाया गया। सकल दिगंबर जैन समाज व श्रीमुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन पंचायत की ओर से 22 जनवरी से आयोजित
इंदिरा नगर स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर और सिटी रोड स्थित चंद्र प्रभु मंदिर के श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अपना सानिध्य प्रदान करने पहुंच रहे हैं। बस स्टैंड पहुंचने पर समाज के लोगों ने उनकी पुष्प वर्षा कर आगवानी की। आचार्य श्री के साथ गणिनी आर्यिका सरस्वती माताजी सत्संग का भी मंगल प्रवेश हुआ। गुरुदेव के अभिनंदन के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए। वहीं जैन समाज के लोगों ने बस स्टैंड पर उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया। शोभा यात्रा में बैंड बाजों के साथ जहां महिला मंडल की महिलाएं केसरिया व हरे रंग की साड़ियां पहनकर चल रही थी, वहीं पुरुष वर्ग सफेद वस्त्र पहनकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य आरके मार्बल परिवार के अशोक कुमार, सुरेश कुमार पाटनी, संजय कुमार, पुनीत कुमार पापड़ीवाल, विमल कुमार और प्रेमचंद बड़जातिया सहित अन्य लोगों को प्राप्त हुआ। उदयपुर के सूरजपोल स्थित चंबल टाटा शोरूम पर गुरुवार को टाटा मोटर्स की नई टियागो इलेक्ट्रिक कार की लॉन्चिंग हुई। कम दर पर इलेक्ट्रिक कार का सपना देखने वाले लोगों के लिए ये एक खुश खबर है। टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रेणी में सबसे कम दर पर इस वाहन को लॉन्च किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहे हैं। उसी श्रेणी में टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक कार टियागो ईवी की लॉन्चिंग की है। उदयपुर टाटा मोटर्स के जनरल मैनेजर ने बताया कि कार का सपना देखने वाले लोगों के लिए ये कार एक वरदान साबित होगी, क्योंकि आमतौर पर इलेक्ट्रिक वाहन 15 लाख से ज्यादा कीमत के हैं। ऐसे में टियागो ईवी की शुरुआत 8.5 लाख से हो रही है, जिसमें कई वेरिएंट भी हैं। उन्होंने कहा कि यह कार काफी लोगों को पसंद आ रही है। उदयपुर में भी बुकिंग्स अच्छी हुई हैं। वहीं अब तक पूरे भारत में 35,000 से ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह, जनरल मैनेजर चंबल मोटर्स उदयपुर। आज जो गाड़ी हमारे यहाँ पे लॉन्च हुई है उस गाड़ी का नाम है टियागो ईवी। ये गाड़ी जो है आप देखेंगे कि 2 वेरिएंट में है। इसमें 19 kV का एक बैटरी आता है जिसका रेंज 250 किलोमीटर का है, और एक इसमें जो वेरिएंट आएगा वो 24 kV की बैटरी के साथ में आएगा। अब ये गाड़ी का रेंज जो है 315 किलोमीटर के आसपास है, और अगर प्राइस वाइज देखें इस गाड़ी को तो ये गाड़ी मतलब आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर टूल साबित होगी, क्योंकि ये सबकी पॉकेट के लिए इजी गोइंग है। 8.5 लाख रुपए से इसकी प्राइस जो है वो शुरू होती है, और इसमें 7 अलग अलग वेरिएंट आते हैं। साथ में 5 कलर भी आएंगे, और गाड़ी की बुकिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। हमने उदयपुर में काफ़ी अच्छी बुकिंग्स ली हैं, और लगभग 35,000 के आसपास शायद पैन इंडिया ये गाड़ी की बुकिंग अभी हो चुकी है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इन फ्यूचर इस गाड़ी के। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में भी है ये गाड़ी अवेलेबल है। थैंक यू। यहाँ पर पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमोशन लगातार बिल्कुल शुरू हो गया है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल गाड़ियाँ बंद होती जा रही हैं, ऐसा हो रहा है। उसी को देखते हुए टाटा ने सबसे पहले ये पहल की है, जिसमें ये ईवी गाड़ी, छोटे सेगमेंट की गाड़ी, हमारे यहाँ पे सबको गाड़ी की रिक्वायरमेंट रहती है। आप घर घर में देखेंगे वहाँ पे आपको 4 व्हीलर मिलेंगे, लेकिन पेट्रोल और डीजल ही मिलेंगे। अब आपको इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी इस दाम में, जब लोग बाग गाड़ी जब देखेंगे, सुनेंगे कि 8.5 लाख रुपए में गाड़ी आ रही है और 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग की गाड़ी है और इतने सारे उसमें n नंबर ऑफ फीचर्स हैं, तो वो 100% जो देखेगा और वो इसकी तरफ ज़रूर मुड़ेगा। एंड आई होप कि इसके काफ़ी और भी अच्छी बुकिंग्स हमको आगे जाके देखने को मिलेगी। चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस के आपसी टकराव से बिखर रहा सेवा दल, जिला अध्यक्ष बोले प्रभारी गोपाल नागर कार्यकारिणी भंग होने की भ्रामक सूचना फैलाकर तोड़ना चाहते हैं टीम। उदयपुर की सवीना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के गिरोह का किया पर्दाफाश, 9 लोगों से लैपटॉप, मोबाइल और करोड़ों का हिसाब किताब जब्त। एक 104 विद्यार्थियों के नामांकन वाले स्कूल में 4 बच्चों को प्रिंसिपल से भयंकर परेशानी। मासूमों के कंधों पर बंदूक रखकर शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने की तो नहीं है साजिश। और पुष्कर में पालिका की गौशाला में गायों की मौत का सिलसिला जारी, अब तक 150 गौवंश की मौत, जिम्मेदारों पर उठे सवाल।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए भावना व्यास को। और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए अपडेट रहने के लिए बने रहिए पल पल राजस्थान के साथ। और हाँ, पल पल राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।